जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। तीन लोक के प्रदेशों के भेद होने पर भी चैतन्य परमात्मा के प्रदेशों के भेद होने पर भी जो प्रदेशों के भेद से पार अभेद अखंड एक ज्ञायक देव है, यही मैं हूँ। देह की क्रिया और विकल्पों की क्रिया तो दूर, आत्मा में सहज ही होने वाला जानने रूप परिणमन भी दृष्टि का विषय नहीं, ध्यान का ध्येय नहीं। एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता जो ध्यान का ध्येय है, जो ध्यान से न्यारा ध्यान का ध्येय है, पर्याय से न्यारा त्रिकाल ध्रुव द्रव्य है। यह त्रिकाल ध्रुव द्रव्य ही मैं हूँ।
मैं ध्यान करने वाला तत्व नहीं हूं, मैं ध्यान का विषय भूत चैतन्य तत्व हूं, मैं ध्येय हूं। मगर जब तक यह विकल्प उत्पन्न होता है कि मैं ध्येय हूं, तब तक चैतन्य परमात्मा ध्यान की पर्याय का ध्येय नहीं बनता है। इसलिए न ध्यान का विकल्प और न ध्येय का विकल्प। ध्यान, ध्येय और ध्याता के विकल्प से पार ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। यह अनुभूति तो सहज होती है। यह अनुभूति हुई कि बस समस्त आवरण सहज ही गिर गए, और वह आवरण भी कल्पना के आवरण थे, विकल्पों के आवरण थे। भीतर में ही भीतर की अनुभूति हुई। स्वरूप को जानने वाली ज्ञान की अवस्था से वही ज्ञान की अवस्था जानने में आई। ज्ञान से ज्ञान व्यक्त हुआ, और जैसे ही ज्ञान से ज्ञान व्यक्त हुआ कि पर में तन्मयता हो सकती है, ऐसी मिथ्या मान्यता ही छूट गई। अब शिकायत नहीं, अब किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कि जगत के इस ज्ञेय को मैं जानूं और इस ज्ञेय को मैं न जानूं। क्योंकि किसी भी प्रदेश पर रहूं, मैं ज्ञान की सत्ता के बाहर जाता नहीं, ज्ञान की सत्ता से पलट करके जड़ रूप होता नहीं। सदैव यह ज्ञान का जानना 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 हो रहा है। विकल्पों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि विकल्प का सिर्फ प्रतिबिंब है और स्पर्शना ज्ञान की है। विकल्प सिर्फ ज्ञान में जानने में आता है, मगर अनुभूति तो ज्ञान में ज्ञान की होती है। ऐसी चैतन्य तत्व विचार की धारा, यह धारा भी सहज ही चलती रहती है। कहते हैं कि जिसे निकट काल में निर्विकल्प अनुभूति होनी है, उसे उस अनुभूति से पूर्व इस प्रकार के विकल्प होते हैं, मगर इस प्रकार के विकल्प के कारण निर्विकल्प अनुभूति हुई, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। यह सत्य है कि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व इस प्रकार के विकल्प होंगे कि मैं देह से न्यारा चैतन्य हूं, मैं जानने 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 की धारा के अतिरिक्त विकल्पों की धारा में कहीं नहीं जाने वाला हूं, ऐसा तत्व विचार चलता है। मकान की छत गिरने से पहले उस छत पर से जैसे थोड़ी थोड़ी धूल नीचे खिरने लगी, गिरने लगी, मगर जो धूल नीचे गिरती है, वो गिरती हुई धूल मकान को गिराती नहीं है। वो धूल का जो खिरना है, उस कारण से मकान गिर गया, ऐसा नहीं। यह सत्य है कि मकान के गिरने से पहले ऐसी धूल खिरती है, मगर वह धूल क्या मकान को गिराए। ये निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होते हैं, मगर विकल्प को निर्विकल्प अनुभूति का कर्ता मत मानना। विकल्प निर्विकल्प अनुभूति का कर्ता नहीं, क्योंकि जिसके आश्रय से यह निर्विकल्प अनुभूति होती है, वह आश्रय चैतन्य तत्व का है, और वह भी
जब निर्विकल्प अनुभूति का कर्ता नहीं, ऐसा जब ये स्वरूप समझ में आए तो द्रव्य की ध्रुवता स्वतंत्र दिखेगी और अनुभूति की पर्याय स्वतंत्र। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है, और वह ढलना भी इतना सहज और स्वाभाविक है कि कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय, इनसे भी कोई लेना देना नहीं। ये जड़ से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जड़ के साथ उस अनुभूति की पर्याय का क्या संबंध। अनुभूति स्वयं चैतन्यमयी है, अनुभूति चैतन्य की है, अनुभूति स्वयं चैतन्य रूप है। तो फिर ये अनुभूति का संबंध वो कर्म की अवस्था के साथ कैसा। जो विकल्प चलते हैं वो विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति, उपयोग विकल्प से हटा, उपयोग ज्ञायक देव में ढला, चैतन्य परमात्मा में ध्यान ढला, विकल्प से ध्यान हटा और ज्ञायक देव में ध्यान ढला। जिसमें ध्यान ढला है, जिसमें ध्यान ढला है, ऐसा ज्ञायक देव भी उस ध्यान का कर्ता नहीं। तो जिससे ध्यान हट गया है, ऐसा राग का विकल्प वो ध्यान की अवस्था का कर्ता कैसे बनेगा। ऐसे विकल्पों से उपादेय बुद्धि छूटे, विकल्पों में सुख बुद्धि छूटे। और जब तक विकल्प में एकत्व रहा, ममत्व रहा, तो वो विकल्प को तुम दूर करना भी क्यों चाहोगे। ये ध्येय का निर्णय है कि निर्विकल्प अनुभूति रूप जो ये ध्येय, जिसकी प्राप्ति की ओर तुम्हारा प्रयास है, निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति के लिए तुम कदम बढ़ा रहे हो, यह चैतन्य तत्व विचार करके। मगर उस निर्विकल्प अनुभूति का भी विचार तुम्हें नहीं चलता। तुम्हारे भीतर यही विचार चलता है, चैतन्य नित्य है, चैतन्य नित्य है, और यह चैतन्य नित्य है, यही मैं हूं। निर्विकल्प अनुभूति का भी विकल्प नहीं। ऐसी ये पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है। द्रव्य का जोर है, ध्रुवता का जोर है, और जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों में उपादेय बुद्धि नहीं। क्रोध को मिटाना तो चाहते हो, और ये भाव रहा कि मैं क्रोध हूं, तो तुम क्रोध को मिटाना कैसे चाहो। मिटा ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर की जिस चमड़ी में तुम्हारा एकत्व है, ये शरीर की चमड़ी में एकत्व है, फिर वो चमड़ी कैसे भी हो। किसी व्यक्ति की चमड़ी काले रंग की है, शरीर पूरा काले रंग का है, तो काले रंग के शरीर के कारण उस काले रंग का शरीर यदि आग में जाए, आग को छुए और जले, तो वो व्यक्ति हाथ को हटा तो लेता है। ये विकल्प नहीं आता कि ये काला है तो शरीर को जलने दो, क्योंकि काला है मगर एकत्व है कि मैं काला हूं। भले कितनी भी कालीमा हो, मगर एकत्व का भाव है, तो वो देह को जलता हुआ देख नहीं सकता, वो जलाना ही नहीं चाहता। ये क्रोध की जो कालीमा है, जब तक ये क्रोध की कालीमा के साथ एकत्व रहा, तब तक क्रोध को तुम मिटाना क्यों चाहोगे। और क्रोध की कालीमा में एकत्व रहता है तब तक, जब तक ध्रुव ज्ञायक को देखा नहीं, ध्रुव ज्ञायक का दर्शन नहीं हुआ। जब ध्रुव चैतन्य सत्ता को देखा कि क्रोधादि विकारी भाव के मरने में अब दुख नहीं होता, स्वभाव को पहचान लिया,
स्वभाव को पहचानने पर दुख नहीं होता, प्रति समय नई नई ताजगी रूप ऐसे पर्याय को वो भोगता है। निर्विकल्प अनुभूति की ताजगी रूप पर्याय को जो भोगता हो वो अनादिकालीन ऐसी मिथ्यात्व की पर्याय को कैसे सुखबुद्धि पूर्वक माने कि ये मैं हूं, जिसे ये निर्विकल्प अनुभूति में, ये निर्विकल्प अनुभूति का निराकुलता का आनंद भोगता हो। स्वरूप में निराकुलता है तो पर्याय में भी सहज ही निराकुलता प्रकट होती है। द्रव्य की जो शक्ति है वो द्रव्य की शक्ति ही पर्याय में व्यक्त होती है, मगर फिर भी ये दृष्टि में है कि द्रव्य की शक्ति पर्याय में व्यक्त होने पर भी द्रव्य में से कुछ भी खाली नहीं हुआ, द्रव्य में से कुछ भी कम नहीं हुआ, द्रव्य में से कुछ भी निकल नहीं गया। ऐसा जो अखंड द्रव्य है, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव द्रव्य है, इस द्रव्य में एकत्व बना रहता है। अनंत काल के विकल्पों से छुटकारा हुआ एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से, क्योंकि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में जिस चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लिया, उस चैतन्य परमात्मा में अनादि काल से अनंत विकल्प जो उत्पन्न हुए, वो एक भी विकल्प को उस ध्रुव में देखा नहीं, एक भी विकल्प को उस ध्रुव में मिलता हुआ छूता हुआ देखा नहीं, और ऐसे ध्रुव से ही पहचान हुई कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। इसलिए ऐसी श्रद्धा हो भगवान, अब वो मानने में नहीं आता, वो ऐसी अपनी बात ही नहीं लगती। बिल्कुल किसी और के बारे में चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति जेल में, कैद खाने में कैद है, इतने वर्षों से वह जेल की सजा भोग रहा है। वो किसी के बारे में तुम सुनो, एक व्यक्ति आतंकवादी है, ये सुना तुमने, मगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं आतंकवादी। किसी और के बारे में जैसे तुम सुनते हो, ऐसे ही मेरा कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। जिस जन्म और मरण के बारे में तुम सुनो, तुम्हें ऐसा ही लगे कि ये ध्रुव के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसलिए तो ध्रुव को तुम उसमें मिलता हुआ, वो आया ही नहीं, वो यहां का नहीं, वो यहां का नहीं, वो तो वहां का है, ऐसे तुम देखते हो। सूर्य की किरण भले ही पृथ्वी तक पहुंचती हो, मगर सूर्य पृथ्वी को छूता भी नहीं है। सूर्य की किरणों से यह पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर सूर्य स्वयं पृथ्वी पर नहीं आता। सूर्य की किरण ही पर्याप्त है। ये भगवान आत्मा की ज्ञान की किरण से ये देह की पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य असु है, ये चैतन्य असु इस पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं, देह की पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं। और किरण अकेली, ये किरण जो है वो किरण सूर्य नहीं है। भले ही सूर्य की किरण है, मगर किरण वह सूर्य नहीं है, किरण सूर्य नहीं है, क्योंकि किरण बदलती रहती है, पलटती रहती है। किरण तो अभी है और अभी नहीं है, किरण पलटती रहती है, और सूर्य सदैव अपनी सत्ता में। सुबह के समय देखो तो पूरब की ओर तुम किरण को देखते हो, शाम को देखो तो पश्चिम की ओर तुम किरण को देखते हो। सूर्य को भी तुम पूरब की ओर और सूर्य को भी तुम पश्चिम की ओर देखते हो, मगर पृथ्वी से देखते हो तो सूर्य ऐसे दो प्रकार रूप दिखाई देगा। मगर सूर्य के निकट जाकर के तुम देखो, सूर्यमय होकर के तुम यदि सूर्य को देखो, तो फिर वहां पर कोई पूरब नहीं है और कोई पश्चिम नहीं है।
ये चैतन्य तत्व के समीप जाकर के जिसने चैतन्यमय ऐसा भगवान आत्मा अनुभव किया, वहां ये भेद ही नहीं रहता, पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं रहता, पृथ्वी का भेद नहीं रहता, देह की पृथ्वी का भेद नहीं रहता। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सूर्य हूं भगवान। इसलिए तुम्हें कोई भी कार्य में बड़प्पन का भाव भी नहीं आएगा और हीनता का भाव भी नहीं आएगा। फिर कोई भी कार्य तुमसे हुआ या न हुआ, उन दोनों प्रकार के कार्य में तुम्हें यह जागृति रही कि यह कार्य मुझसे हुआ ही नहीं है। वो ध्रुव की पकड़ ऐसी हो, पर्याय का प्रवाह बहता हो न, पर्याय का प्रवाह बहता हो, पानी बहता हो, मगर पानी बहने के कारण वो पानी की जो शीतलता, वो शीतलता कर्ता नहीं बनती है, बहने की क्रिया का कर्ता नहीं बनती है। पानी का स्वभाव जो शीतलता है, वो शीतलता मात्र है। और ऐसा ज्ञानी को जानने में आता है कि ये ज्ञान की पर्याय काल द्रव्य के कारण नहीं पलटती। काल द्रव्य तो अलग से स्वतंत्र द्रव्य है। ये काल का अंश कालाणु है ना, वो कालाणु के कारण ये ज्ञान की पर्याय नहीं पलटती। ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से पलटती है। ज्ञान की पर्याय का अपना स्वभाव है परिणमन करना, वो पर्याय का परिणमन करना स्वभाव है। और ज्ञान की पर्याय पलटती है। ये पलटती ज्ञान की पर्याय में ज्ञान स्वभाव उसमें हस्तक्षेप करने नहीं आता। वो ज्ञान स्वभाव उस ज्ञान के परिणमन का कर्ता नहीं बनता। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव तुम देखो तो तुम्हें अकर्ता भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा भगवान। फिर तुम बाहर नहीं देखते, फिर उस समय तुम्हें, जब तुम चैतन्य 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 ऐसा चिंतन जब चलेगा, बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएगी, तुम्हें मनुष्य देह के विकल्प मरते हुए देखेंगे कि यह मनुष्य की पर्याय है। उस रूप में नहीं विचार करोगे कि मनुष्य ध्यान करने बैठा है, मनुष्य तत्व विचार करने बैठा है, उस प्रकार से नहीं। फिर चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य का भाव। फिर तुम्हें वो प्रदेशों के भेद नहीं दिखेंगे कि तुम कहाँ हो। भरत क्षेत्र में रह करके आत्मा का अनुभव करना है या फिर विदेह क्षेत्र में, ये भाव नहीं रहेगा। फिर तुम घर में हो, दुकान में हो, तुम किस प्रदेश पर हो, ऐसा तुम्हें भाव नहीं रहेगा। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान स्वभाव को मुख्य करके यह तत्व विचार होता। और ऐसे ही फिर सुबह है, दोपहर है, शाम है, घड़ी में तुम देखो तो वहां तुम्हें पता चले कि घड़ी में कितने बजे हैं। मगर जब तुम्हारा जोर स्वभाव की ओर ऐसा तत्व विचार और चिंतन चलता हो, देह की क्रिया छूट जाए, जो आदत से भरी हुई क्रिया थी। सुबह उठ करके सीधा ही पेट को साफ करना है, सुबह उठ करके नहाना धोना तैयार होना, सुबह उठ करके नाश्ता करना, ये जो देह की क्रिया है, जो आदत बन गई है, जब चैतन्य तत्व विचार की धारा ऐसी चले और चैतन्य की मस्ती कि देह की क्रिया की आदत पर हथौड़ा पड़ता है, ऐसा ओ ऐसा ये चैतन्य 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 का जोर कि ये देह नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ये शरीर यदि नष्ट हो गया, ये अमूल्य ऐसा जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, ये मनुष्य देह यदि छूट गया तो क्या होगा। मगर उस समय तुम्हारा ऐसा स्वरूप ही होगा
कि उस समय तुम्हें चैतन्य के विचार में ये देह के विकल्प भी नहीं आएंगे। ये देह का क्या होगा ये भाव भी भगवान नहीं आएगा, क्योंकि देह मान करके चिंतन नहीं हो रहा। वो जो भीतर में चैतन्य तत्व विचार चलता है, वो विचार स्वरूप को देख करके चलता है। ऐसा स्वरूप की ओर दृष्टि करके चैतन्य तत्व विचार चले कि देह बिखर जाए ऐसा। इसलिए तो जानवर आकर के शरीर को खाए न, ऐसा भी होता है। शरीर खा जाए, पैर को खा जाए जानवर, और मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है। ऐसे स्वरूप की एकाग्रता है। जब विकल्प हुआ ध्यान में से बाहर आए और उठने गए कि उठ न पाए कि क्या हो गया, देखा तो पैर ही नहीं है। कैसी होगी वह एकाग्रता और स्थिरता भगवान? ऐसी एकाग्रता तुम्हें प्रकट हो, ऐसी एकाग्रता प्रकट हो कि चैतन्य की मस्ती ऐसी हो, सर्वस्व छूटता हो मगर तुम्हें ध्रुव छूटता हुआ न दिखता हो। पर्याय में ऐसा पकड़ में आया द्रव्य कि सब कुछ ऐसी स्वीकार, ऐसा स्वीकार, ऐसा स्वीकार, ऐसा स्वीकार। भगवान ये देह के परमाणु ऐसे दुनिया को ऐसे दिखाई देगा, छूटते हैं ऐसे छूटते हुए ये परमाणु दिखाई दे, मगर तुम्हें वो ध्रुव पर्याय में जो यहाँ प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंब में थोड़ा भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, ऐसा दिखता है सहज ऐसा प्रतिबिंब। ये कितनी भी अवस्था बदल जाए ऐसा हो, वहां पर ही पूरा जोर रहता है। जैसे नदी का प्रवाह बहता हो और नदी के बहते प्रवाह में चंद्रमा जो है वो चंद्रमा प्रतिबिंबित होता हो, नदी के बहते प्रवाह में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता हो, और नदी के किनारे पर जो पहाड़ है वो पहाड़ के परमाणु बेर बिखेर होकर के वो पहाड़ के परमाणु अलग होते हो, वो पहाड़ गिरता हो, जैसे भूकंप में जैसे पहाड़ गिरता हो, बेर बिखेर होता हो, तो वो पहाड़ के परमाणु बेर बिखेर होकर के गिरने लगे, पहाड़ टूटने लगा। मगर वो जो पहाड़ टूटता है उस समय वो पानी का जो प्रवाह बहता है, उस प्रवाह में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो पहाड़ के परमाणु के बिखरने से वो चंद्रमा के प्रतिबिंब को क्या लेना देना? वो प्रतिबिंब पड़ता ही रहेगा, पानी बहता रहे। जहां प्रतिबिंबित होता है चांद, वह पानी भी जब बदलता रहे तो भी प्रतिबिंबित होता ही होता है। पानी का परिणमन होने पर भी चांद का पानी में प्रतिबिंब पड़ता ही रहता है। जब पानी के बदलने से वो प्रतिबिंब पड़ने में फर्क नहीं पड़ा, तो पहाड़ के परमाणु के बिखरने से उस प्रतिबिंब में फर्क कैसे पड़ेगा? ये ज्ञानी को एक एक समय की पर्याय में जागृति कि ज्ञान की बहती ये पर्याय की धारा, जिसमें चैतन्य चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, और ये देह के पहाड़ के परमाणु बहती नदी में तो कहीं पर भी नहीं है। बहते पानी की निर्मलता में ये देह के परमाणु तो पहाड़ के रूप में वो दूर है, और पानी को तो विकल्प ही नहीं है कि पहाड़ किधर है। ऐसा जो पानी का निर्मल प्रवाह, ऐसा जो ज्ञान का जानना, ऐसा सहज निर्मल प्रवाह, और एक एक समय के ज्ञान के प्रवाह में चैतन्य चांद का प्रतिबिंब हो। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा भेद विज्ञान कैसा स्वरूप है?
कि पहाड़ के परमाणु है, वो पहाड़ के परमाणु, वो पानी के परमाणु जो बहते हैं उसमें तो पहाड़ के परमाणु आते नहीं। पहाड़ के परमाणु पानी के परमाणु में नहीं आते। और पानी का जो प्रवाह बहता है उसमें चांद का प्रतिबिंब प्रति समय पड़ता है। ऐसा चांद का प्रतिबिंब प्रति समय पड़ता है। अब पहाड़, वो पानी में जो चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, पहाड़ के परमाणु उस पानी के अंदर नहीं जाते, बिल्कुल पास पास में दिखाई देता है ना, फिर भी वो पहाड़ के परमाणु पानी के अंदर नहीं जाते। अब बात क्या है कि अरे पहाड़ के परमाणु पानी में नहीं आने वाले, ऐसा भेद ज्ञान मत करना। भेद ज्ञान ये करना कि जैसे पहाड़ के परमाणु वो बहते पानी के अंदर नहीं जाते, तो पहाड़ के परमाणु चांद के पास में कैसे जाएंगे, ऐसा स्वरूप है। पहाड़ के परमाणु बहते प्रवाह में नहीं जाते, जिसमें चांद प्रतिबिंबित होता है, तो वो पहाड़ के परमाणु वो चांद तक कैसे जाएंगे। तो भीतर में जो ये ज्ञान का जानना होता है, जिसमें भगवान आत्मा जानने में आता है, ऐसी ज्ञान की बहती धारा में ये देह के परमाणु मिलते नहीं देखते, तो देह के परमाणु चैतन्य चांद में मिलता हुआ कैसे देखे। और मैं चैतन्य चांद हूं और ये पहाड़ के परमाणु, वो एक इसलिए कहा कि भगवान फासला ऐसा दिखाई देता है। ये धर्म, इसका नाम धर्म है कि चैतन्य चांद में देह है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा का स्थापित होना, इसका नाम धर्म है। ये धर्म, पहाड़ पहाड़ पहाड़, पहाड़ के ऊपर इतनी सूरज की धूप है कि नहीं, ऐसा पहाड़ पर सूरज की धूप है, पहाड़ पर कपड़े है, पहाड़ पर कपड़े है या नहीं। पहाड़ पर कपड़े है तो अधर्मी और कपड़े नहीं तो धर्मी। यहां तो ये कि भगवान, ये जिस पानी के प्रवाह में चांद प्रतिबिंबित होता है, ये प्रवाह में चांद प्रतिबिंबित होता है। ओ चांद प्रतिबिंबित होता है। और चांद को जाकर के पूछो ने, ऐसा चांद को जाकर पूछो कि भारत की भूमि पर एक नदी बहती है और उस नदी में, वहां पर वो नदी में पानी की बहते प्रवाह में तेरा प्रतिबिंब पड़ता है, वो चांद खुश होगा कि अरे मेरा प्रतिबिंब वहां पड़ा। वो चांद जैसा अभी है, पूर्णिमा का चांद जैसा है, वो पूर्णिमा का चांद जो प्रतिबिंबित होता है पानी में, तो पूर्णिमा के चांद को खुशी होगी, वो थोड़ा और फैल जाता होगा, थोड़ा बढ़ जाता होगा। या फिर प्रतिबिंबित न हो, नदी सूख जाए और प्रतिबिंबित न हो तो चांद को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा में चैतन्य चांद, उसमें आनंद क्या होगा। ऐसा सिर्फ स्वीकार कर लेने से आनंद प्राप्त हो गया कि भगवान, ये जो अनुभूति की पर्याय है, ये अनुभूति की पर्याय हो, ऐसा जब तुमने स्वीकार किया, उसमें आनंद क्या आया कि मैं चैतन्य चांद परिपूर्ण हूं। ऐसा स्वीकार करने पर वो विकल्प जो था, वो विकल्प नहीं रहा कि मैं पर को पालू, पर को अपना बना लूं, ऐसा विकल्प नहीं रहा। पूर्णता देखी न, जब वस्तु को तुम परिपूर्ण देखते हो तो फिर ये क्या विकल्प आए कि वस्तु परिपूर्ण है। गिलास जब पानी का पूरा भरा हुआ है तो उस गिलास में अब नया पानी डालने का विकल्प ही नहीं आता। खाली है तो फिर नया पानी डालने का विकल्प आए, और नया पानी उसमें डालोगे तो क्या होगा,
कि पानी गिर जाएगा। कितना भी नया पानी डालो उसमें पानी टिकेगा नहीं, ऐसा। इसलिए तो इस भव में से अगले भव में आत्मा गया। लोग कहने देखो ने आत्मा इतना शक्तिशाली है, मगर इस भव में करोड़ों की कमाई करने वाले 1 रुपया भी लेकर के साथ में नहीं जाते। यहां का कमाया हुआ यहीं पर ही रह जाता है। ये आत्मा तो इतना शक्तिशाली है, कुछ भी लेकर के क्यों नहीं जाता? इसलिए कुछ भी लेकर के नहीं जाता क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है। गिलास इतना भरा हुआ है कि उसमें अंदर कुछ जाता ही नहीं है। अगले भव में लेकर के जाऊं तो मैं जो चैतन्य परिपूर्ण हूं उसमें कुछ खाली हो, कहीं खाली जगह हो, ऐसा खाली जगह कहीं हो। गाड़ी में आप जा रहे हो और गाड़ी में खाली जगह है तो किसी और को बिठा करके लेके जाओ, मगर जगह ही नहीं है तो किसको बिठाओगे? जब चैतन्य की परिपूर्णता में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। ऐसा ये परिपूर्ण न्यायक देव भगवान आत्मा, जिसमें जगह ही नहीं है, बीच में कहीं पर भी अवकाश नहीं है। ऐसा स्वरूप है। कौन से प्रदेश में? कहीं कहीं पर भी, कोई भी प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा अवकाश नहीं। असंख्य प्रदेश ऐसे भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, चैतन्य से भरपूर है। ऐसा उसमें ऐसे जड़ परमाणु अंदर जाए तो जाए कैसे? एक प्रदेश पर आ जाए, एक प्रदेश पर, आकाश के एक प्रदेश पर आ जाए, मगर स्वरूप के साथ में मिश्रण हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए एक देह में से दूसरे देह में गया ये सब झूठा हो फिर, क्योंकि इस देह में भी चैतन्य में ऐसी परिपूर्णता, अगले भव में कुछ लेकर के जाए नहीं। हाथ में जो तुमने यहां वस्तु पकड़ी है, वो पकड़ी हुई वस्तु अब तुम बाहर गांव जाते हो वहां लेकर जाओ, मगर जिस वस्तु को तुमने अभी पकड़ा ही नहीं है और जिस वस्तु को पकड़ने की तुम्हारे में शक्ति ही नहीं है, उस वस्तु को पकड़ करके तुम अगले गांव तुम जाते हो वहां कैसे लेकर के जाओगे? जब चैतन्य में यह शक्ति ही नहीं है कि परमाणु के साथ में उसकी स्पर्श ना हो, तो परमाणु को अगले भव में वो कैसे लेकर के जाए? इसलिए जो 8 कर्म बंधे में, वो 8 कर्म को लेकर के आत्मा अगले भव में नहीं जाता। ये स्वतंत्रता है। जो पुण्य बांधा, पाप बंधा, वो सब आत्मा अगले भव में लेकर के जाता है। अरे भगवान, एक विकल्प का जो कर्ता नहीं बनता, ऐसा एक विकल्प का कर्ता नहीं बनता। वो अनंत परमाणुओं का पिंड, ऐसा जो कर्म, ऐसे जो 8 कर्म, ऐसे जो अनंत कर्म, उन अनंत कर्मों को लेकर के कैसे वो जाए? किस विधि उसको पकड़े? ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। तो बोले कैसे चले जाते? तो फिर कर्म पुण्य पाप तो ऐसे अपने आप चले जाते। यही तो विश्व की व्यवस्था है। वो कर्म के परमाणु कहते हैं कि कौन चैतन्य? जब हमारे में क्रियावती नाम का गुण है और क्रियावती गुण की गति पर्याय की वर्तमान की ऐसी योग्यता है, तो किसी भी चैतन्य की जरूरत ही नहीं है, किसी भी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। एक एक परमाणु ऐसा स्वतंत्र, ऐसी तो स्वतंत्रता है। चैतन्य तो है ना, कुछ कर्म आत्मा में बंधे हैं तो कुछ कर्म उसमें से उदय में आकर के फल दे करके निकल गए। वो चैतन्य उसको फल देने के लिए कहते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तो तुम्हारे हाथ में वो कर्म फल दे, ऐसा तुम्हारे हाथ में होता तो फिर अभी
जब तुम तकलीफ में हो और तुम कहो कि पुण्य का उदय आ जाए, मगर आता नहीं। या फिर मैं सब पाप को यहां पर ही भोग लूं, मुझे अगले भव में अब नहीं भोगना, जल्दी मोक्ष में जाना है, मगर ये होता नहीं। तुम्हें स्वयं को ऐसा लगेगा कि कर्म के उदय में मेरा क्या कर्तृत्व, कुछ भी नहीं। ये जो कर्म के उदय में कुछ भी कर्तृत्व नहीं, ये कर्म की अवस्था में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। आते हैं और जाते हैं, ये उसकी शक्ति। ऐसा ये जो आते हैं और जाते हैं, ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा स्वरूप है। मेहमान आते हैं घर में, वो अपने पैर से आते हैं और अपने पैर से जाते हैं। मगर जिसके घर में आते हैं उनके भाव तो काम में आते हैं। जितना भाव से आमंत्रण दिया होगा उतना भाव से मेहमान वहां पर रहेंगे। तो मेहमान अपने पैर से आते हैं, मगर जिसने आमंत्रण दिया उसके भाव जैसे उतने टाइम वो रहेंगे वहां। तो कर्म तो आते हैं अपनी योग्यता से, मगर जैसे भाव होंगे आत्मा के ऐसे कर्म रहेंगे। मगर भाव से जिसने बुलाया है उनके वहां रहेंगे नहीं। यहां तो ये कि भाव जिसके है वहां रहे, यहां तो भाव है ही नहीं, यहां तो न्यायक भाव है। जब न्यायक भाव है, जब राग और द्वेष के भाव का आमंत्रण ही स्वरूप में नहीं है, तो कर्म उसमें कैसे आएंगे? भले उसकी शक्ति से आते हैं मगर आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहां तो भाव ही नहीं है, राग और द्वेष के भाव ही नहीं है, आमंत्रण देने के भाव ही नहीं है। चैतन्य घन स्वभाव है, इसलिए कर्म आत्मा में नहीं है। एक समय की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति से होने वाली श्रद्धा भगवान, ये श्रद्धा हुई निर्विकल्प अनुभूति से, तब फिर कोई करता नहीं। पाप कौन करता है? मैं नहीं, परमात्मा पाप करता है। परमात्मा को पाप करने वाला मानना ये परमात्मा का अपमान है। परमात्मा को पुण्य करने वाला मानना, परमात्मा को खाने वाला पीने वाला ये मानना, ये अपमान है। ये परमात्मा ऐसा हो ये परमात्मा के साथ में ऐसा स्वरूप है। ये चैतन्य परमात्मा के साथ में ये जो विकल्प है, खाने के पीने के ऐसे विकल्पों को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये कर्म को बांधने वाला और कर्म को भोगने वाला परमात्मा है ऐसा मानना, ये परमात्मा का अपमान है। ऐसा अपमान है ये नहीं। ये तो इतने कर्म बुरे काम होते हैं, तो बुरे काम परमात्मा नहीं करता तो कौन करता है? ऐसा कि वो परमात्मा नहीं करता, कोई ऐसा मानते नहीं, वो कोई ऐसी बुरी पापात्मा होती है, वो शैतान ऐसा होता है, वो शैतान बुरा काम करता है, परमात्मा नहीं करता। जब शैतान बुरा काम करता है और परमात्मा नहीं करता, तो फिर वो परमात्मा उस शैतान को रोकता क्यों नहीं है कि तू बुरे काम मत कर? कि बात ऐसी है कि वो शैतान इतना पावरफुल है कि परमात्मा का चलता नहीं है उसमें। इसका मतलब कि वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्ति वाला हो गया। तो फिर परमात्मा की पूजा क्यों करूं? मैं तो शैतान की करूं ना, क्योंकि शैतान इतना शक्तिशाली है कि परमात्मा की बात को भी नहीं मानता। परमात्मा उस शैतान को रोकना क्यों नहीं चाहता? ऐसा हो शक्तिशाली कौन? वो शैतान हो गया ना। वो राग और द्वेष के शैतान के भाव वो शक्तिशाली हो गए ना। ऐसा फिर राग द्वेष तो बलवान हो गए ना। अरे भगवान ओ किससे बलवान हो गए?
पहले तुम ये तो बताओ कि वो शैतान है, वो शैतान किससे बलवान है? कि परमात्मा से। तुमने देखा कौन परमात्मा? जिस समय तुम ये देखो कि ये परमात्मा, तो देखते ही वो शैतान का भाव ही नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा की ओर दृष्टि गई कि विकार नहीं रहा। तुमने तो परमात्मा को देखा नहीं है और सिर्फ बोला है कि विकार इतना पावरफुल है, उदय इतना बलवान है, मैं क्या करूं? परमात्मा का जोर नहीं चलता, उदय इतना बलवान है, मैं क्या करूं? जिस समय तुम परमात्मा को देखो तो फिर ये उदय की शिकायत नहीं रहेगी। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप। इसलिए तो अनादिकाल की जो मिथ्यात्व रूप मान्यता थी, वो मिथ्यात्व रहा ही नहीं। एक समय के पुरुषार्थ से इतना शक्तिशाली, कहते हैं ना मिथ्यात्व का भाव, कितना भी शक्तिशाली मिथ्यात्व का भाव, मगर एक समय का पुरुषार्थ जगा कि वो मिथ्यात्व का भाव ही नहीं रहा। जिस मिथ्यात्व को इतना शक्तिशाली कहते थे कि अनंत जन्म मरण कराए मिथ्यात्व ने, राग द्वेष नहीं, 5 पाप नहीं, मिथ्यात्व का भाव। ये मिथ्यात्व के भाव ने इतने जन्म मरण कराए हैं, मगर एक समय के पुरुषार्थ से वो मिथ्यात्व का भाव गया, तो बलवान कौन हुआ? वो पुरुषार्थ बलवान हुआ या पुरुषार्थ की कमजोरी वाला मिथ्यात्व? पुरुषार्थ बलवान है। ये पुरुषार्थ हुआ कि मिथ्यात्व गया, ये पुरुषार्थ बलवान है। पुरुषार्थ बलवान है, मगर पुरुषार्थ बलवान होने पर भी जिसके आश्रय से ये पुरुषार्थ हुआ है, ये चैतन्य परमात्मा बलवान है, ये पुरुषार्थ बलवान नहीं। फिर वो पुरुषार्थ भी बलवान नहीं। आज तक तो ये सुना ना, उदय बलवान। अरे उदय नहीं, हमारा पुरुषार्थ बलवान है, तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ बलवान है। यहां तो ये कि चैतन्य तत्व अनंत शक्तिशाली बलवान, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा स्वीकार होने का नाम पुरुषार्थ है। मैं बार बार आपको जो कहता हूं ना, द्रव्य का जोर, द्रव्य के जोर से ये तत्व विचार हो तो ही पर्याय में पामरता मिटेगी भगवान। ऐसा चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार राग में और द्वेष में वो कहीं पर भी नहीं, राग में भी नहीं और द्वेष में भी नहीं। ऐसी ये ध्रुवता हो, राग और द्वेष दोनों का आमंत्रण मिलता हो, फिर भी दो में से किसी के पास में भी नहीं जाता हो। ऐसा ये चैतन्य सत्ता स्वरूप, एक और राग है, एक और द्वेष है, और तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। मित्र बाहर खड़ा है और शत्रु भी बाहर खड़ा है, मगर तुम घर से बाहर नहीं निकलते। अब कौन मित्र और कौन शत्रु, मुलाकात होगी कैसे? ऐसा ये असंख्य प्रदेशों में जो ज्ञान, और एक और राग का विकल्प, दूसरी ओर द्वेष का विकल्प, मगर तुम बाहर ही नहीं निकलते। ऐसी ऐसी सत्ता स्वरूप ये चैतन्य है। ऐसा ये तत्व विचार जिसके अंतर में चलता हो, हो ऐसा उसमें कैसा स्वरूप है। थोड़ा जागृत रहना। पलंग पर सोते हो और थोड़े इधर की ओर रात को नींद में गए तो नीचे गिर जाए, दूसरी दिशा में गए। बाई दिशा जो है वो बाई दिशा वो तो बुरी है, दाई दिशा अच्छी। लेफ्ट को कहते हैं लेफ्ट वो बुरी है, राइट वाली अच्छी। मगर राइट वाली जो दिशा है ना, वहां पर भी यदि तुम थोड़े उधर उधर जाओ और नीचे नहीं गिरोगे, वहां पर सिर नहीं फूटेगा। कि दोनों दिशा में यदि तुम अपनी सीमा का उल्लंघन करके इधर गए या उधर गए तो गिरोगे। यहां चैतन्य सत्ता है, वो तो हिलती ही नहीं, वो ध्रुव है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, जिसमें चलायमान होना होता नहीं,
इसलिए न राग में गिरता हूं न द्वेष में गिरता हूं, ऐसा मैं ध्रुव हूं और सोता नहीं हूं। त्रिकाल जागृत ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। ये त्रिकाल जागृत भगवान आत्मा ऐसा हो, कितनी भी गति हो न, वो गति के काल में ऐसी चैतन्य की श्रद्धा हो। विमान में बैठे हो, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान की यात्रा होती हो, और फिर भी राग की ओर नहीं गिरता, द्वेष की ओर नहीं गिरता, और जो ध्रुव ऐसी श्रद्धा रहे और ज्ञान में जानता हो कि ये देह की गति हो रही है, विमान की गति हो रही है, मगर ध्रुव वो ना राग और द्वेष में न हिलता डोलता न गिरता, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य हूं भगवान आत्मा। ऐसा चैतन्य 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 ये ऐसा हो। इसी बात को बताने के लिए न इधर न उधर, आज इसलिए ही मुझे ये विचार आया, कल का सत्संग एक ऐसा सत्संग होगा, कल सुबह सत्संग होगा, मगर आज तक ऐसा सत्संग कभी नहीं हुआ। कल सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे कल सुबह सत्संग होगा। ये भाव आया है। ये भाव क्यों आया? जो आया उसको पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो? वो भाव को पूछो, मुझे मत पूछो। ये भाव आया, मगर उस समय जो कोई भी भाव तुम्हें आया ना, उस समय ऐसी जागृति, ये मेरा मामला नहीं है, ये मेरा काम नहीं, जिसका है वो काम करे, और मैं ध्रुव, ये जागृति। तुमको लगे कभी भी मूड में आ गए तो ऐसा, मगर वो कौन? वो मैं नहीं। कल सुबह 6:30 बजे सत्संग करना है। ये मन मौजी हो। और सत्संग कैसा होगा मालूम है? ऐसी जगह पर सत्संग होगा। मैं अभी ऐसी जगह पर हूं, कल सुबह उसका राज खुलेगा। मैं कहां बैठा हूं? मैं गुजरात में हूं या राजस्थान में हूं? कल मैं ऐसी जगह पर होऊंगा कि गुजरात से तो निकला होऊंगा और राजस्थान में पहुंचा नहीं होऊंगा। कल मैं ऐसी जगह पर होऊंगा, और होऊंगा जमीन पर। कल ऐसी जगह पर होऊंगा कि मेरा एक पैर तो गुजरात में होगा और दूसरा पैर राजस्थान में होगा, और मैं बैठा होऊंगा बिल्कुल बॉर्डर पर, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर। एक पैर होगा गुजरात में और एक होगा राजस्थान में, और मैं न रहूंगा गुजरात में और न राजस्थान में। वो सीमा पार दे, उसके बारे में कल का सुबह का सत्संग जो होगा, वो सीमा पार सत्संग होने वाला है। ये भाव अभी आ गया, और वो जगह आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा पाकिस्तान की बॉर्डर पर है कि कहां पर है। मगर कल का दिन है, ऐसा भाव आ गया। सरहद पर होगा सत्संग। सुबह का समय 6:30 बजे सूर्योदय के काल में, मगर बाहर का सूर्य मैं आपको बताऊंगा, ये देह के परमाणु भगवान, ये मिट्टी के परमाणु के साथ हो मध्यस्थ कैसे रहना, न राग में गिरना न द्वेष में गिरना, न राजस्थान में गिरना न गुजरात में गिरना, और मध्य में रहना, और वो भी छुए बिना। वो छुए बिना का भाव जो है ना, वो बहुत गहरा भाव है, उसके बारे में कहूंगा। भगवान ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा पहाड़ पर सत्संग हुए, स्मशान में हुए, नदी के किनारे हुए, गुफा पर हुए, गुफा के भीतर हुए, मंदिरों में हुए, मस्जिद में हुए, चर्च में हुए,
जहाज में हुए, हवाई जहाज में हुए। एक बाकी था, बॉर्डर पर सत्संग होना बाकी था, तो वो भी कल हो जाएगा। कल सुबह का भाव पाता हूं, ऐसा सत्संग होगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो ऐसा है कि एक देह की सीमा से दूसरे देह की सीमा में जाए, और उसके बीच में जो विग्रह गति का काल होता है ना, वो विग्रह गति, एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में पहुंचने से पहले बीच का काल, वो कल की जो जगह होगी वो ऐसी बीच की जगह होगी। वैसे मैं बताता नहीं हूं आपको मैं कहां बैठा हूं, मगर आज ये बता ही दिया। ये इसलिए कि ऐसा आज इसलिए ये भाव आया। आप ज्ञान दीपकों को तो कब मिलूंगा पता नहीं, अभी वो उदय नहीं आया। ये पर्युषण महापर्व के लिए लोग इतना बोलते हैं, पर्युषण का क्या करना है, क्या करना है। अभी ये निश्चय किया है, निर्णय लिया है कि इस बार 2021 के ये पर्युषण, 10 लक्षण पर्युषण और अपने 21 दिनों की जो शिविर है वो गजपंथा में ही होगी। किसी और जगह पर रखने का मुझे भाव नहीं था। पहले ही दिन से मैंने कहा था कि गजपंथा में शिविर रखनी है, और यह शिविर का आयोजन गजपंथा में ही होगा। गजपंथा के पहाड़ पर, वहीं पर ही यह सत्संग होगा। 42 प्रवचन गजपंथा के पहाड़ पर ही होंगे, और वहां से मैं अकेला रहूंगा, आप किसी को मैं बुला नहीं पाऊंगा। जैसा मैंने कहा, सरकार के नियम के कारण भीड़ इकट्ठी अभी नहीं कर पाएंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को मुझे बुलाने की बहुत भावना थी, मगर अभी मिलना नहीं हो पाएगा। फिर भी अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी अभी मेरे साथ में ऐसी व्यवस्था की है कि 14 ज्ञान दीपक मेरे साथ रह सकते हैं। वहां ठहरने की, भोजन की, वो सब व्यवस्था हो गई है। पहाड़ पर ही सब अच्छी तरह से व्यवस्था हो गई है। 14 ज्ञान दीपक के अलावा कोई नहीं। जो ज्ञान दीपक है वही रह पाएंगे और कोई नहीं। और वो 14 गुणस्थान का वर्णन जो अपूर्व अवसर में आने वाला है, एक गुणस्थान से 14 गुणस्थान, इसलिए 14 गुणस्थान के लिए 14 ज्ञान दीपकों को साथ में रखूंगा, मगर उनके साथ ज्यादा रहूंगा नहीं। मैं सिद्धशिला पर 14 गुणस्थान के पार मैं सबसे अलग रहूंगा। वो गजपंथा का एक आयोजन अभी किया है, देखते हैं यदि संजोग हुआ, परिस्थिति हुई तो 15 के अलावा बढ़ गए तो 24 भी हो जाएंगे, 42 भी हो जाएंगे। मगर अभी मैंने तो भावना भाई 142 ज्ञान दीपक सभी के सभी इस शिविर का लाभ ले। एक अंतिम अवसर है, उसके बारे में भी अभी 3-4 दिन में पता चलेगा कि जहां पर एक साथ में 42 से भी ज्यादा, 72 से भी ज्यादा ज्ञान दीपक वहां पर प्रवचन सुन सकते हैं। ठहरने की, भोजन की, वो सब व्यवस्था वहां हो रही है। उसका भी पता अभी चलेगा, 4 दिन के बाद में पता चलने वाला है। क्योंकि वो जगह ऐसी है कि जहां पर प्रवचन तो आज भी हो सकता है पहाड़ पर, मगर वहां इंटरनेट कनेक्शन वहां अच्छा है या नहीं है वो पता नहीं।
यदि इंटरनेट कनेक्शन वहां नहीं मिला तो आप तो 72 लोग सुन लेंगे वहां सामने बैठ करके, मगर जो लोग वहां नहीं आ सकते उनको फिर प्रवचन का लाभ नहीं मिलेगा। और मैंने सभी के बारे में सोचा है, इसलिए सभी को लाभ मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो 72 लोग जहां बैठ सकते हैं वहां पर यदि रखते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन वहां पर है या नहीं। अभी अभी मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक आश्रम के लिए जगह खरीदी है और वो कह रहे थे कि वहां पर वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार वो जगह नक्की कर ली है मगर ठीक नहीं है। वास्तुशास्त्र का कुछ ऐसा है, श्वेतांबर का मंदिर बन रहा है वहां, तो वहां वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार वो बोले जमीन ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा मैं वास्तु दोष का निराकरण करता हूं, आप यदि मुझे बुलाओ वहां पर, मेरे पास में कुछ है ऐसा मंत्र। बोले कौन सा मंत्र? मैंने कान में कह दिया चैतन्य, वास्तु वगैरह सब दोष निकल जाएंगे, एक बार प्रवचन का आयोजन करो। वो सब लोग कहीं नहीं लिख रहे, वास्तु दोष का निराकरण करना हो, मंत्र जाप से मंत्र दोष का निराकरण करना हो, वशीकरण का निराकरण करना हो, कुछ भी दोष आपको दूर करना हो, संपर्क करे चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरा मत करना, अपने भीतर चैतन्य का संपर्क करना, सब दोष निकल जाएंगे। तो आज तो मैंने उनको बताया यदि ये पर्यूषण की शिविर ठीक तरह से हम नहीं मिल पाए तो जिस जगह पर मैं अभी बैठा हूं ये जगह भी ऐसी जगह है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक बहुत बड़ा आश्रम है, जिस आश्रम में मैं अभी यहां बैठा हूं, एक साथ में यहां पर प्रवचन हो तो 10,000 लोग इस आश्रम में सामने बैठकर सुन सकते हैं। और ये जिनका ये आश्रम है उन्होंने इस आश्रम की चाबी मेरे को दे दी और ये कह दिया कि ये आश्रम आप संभाल दो। मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, जिस आश्रम को मैंने बसाया उसको भी उधर ही छोड़ दिया, ये आपका आश्रम में क्यों पकड़ू। मगर फिर भी उन्होंने ये 10,000 लोग एक साथ में बैठ सके, ऐसी ये आश्रम की बहुत विराट जगह है। गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर हूं मैं और इस आश्रम में 2,000 लोगों के लिए प्रवचन की व्यवस्था करनी हो, ठहरने की व्यवस्था करनी हो, भोजन की व्यवस्था करनी हो तो 2,000 लोगों के लिए इस आश्रम में व्यवस्था होगी। मगर अपूर्व अवसर शिविर का जो मेरा भाव था वो गजपंथा में था, इसलिए इस बार नहीं रख पाए इस जगह पर। मगर अगली बार एक ध्यान पर शिविर होगी। वो जो ध्यान की शिविर 8 दिन 7 दिन 15 दिन 14 दिन जो भी होगी, वो शिविर यहां पर मैंने उनको अभी बताया है कि इस शिविर के दौरान कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा, परमिशन भी यहां मिल जाएगी, यहां पर सब प्रकार की सुविधा है। इतने ठहरने के लिए कमरे हैं, भोजनशाला ऐसी है और यहां पर पार्किंग भी इतना बड़ा है। यहां पर एक हेलीपैड भी बना है, यदि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सब सुविधा यहां पर है। तो एक शिविर यहां पर भी बहुत जोरदार होगी। अभी पर्यूषण पर्व के लिए गजपंथा सिद्ध क्षेत्र को हमने चुना है और 1 तारीख को पहला सत्संग गजपंथा से होगा, ये हमारी भावना है। आप ज्ञान दीपकों में अभी जो मैं बता रहा हूं कि 72 ज्ञान दीपक रह सकते हैं, ऐसी जगह अभी है। उस जगह पर टॉयलेट बाथरूम कमरे के अंदर नहीं है, कमरे के बाहर है। तो ऐसी सब सुविधा आपको नहीं मिलेगी, फिर भी आपकी तैयारी हो तो ऐसे ज्ञान दीपकों के नाम में चाहता हूं। पक्का मत समझना, मैं विचार करूंगा जो सब तैयारी में हो कि इतना दूर होगा तो भी चलेगा, वहां पर एसी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, मच्छर इतने काटेंगे, सब तैयारी।
बाकी सब जगह कैसा होता है, वो सुविधा के बारे में बताते हैं, यहां पंखे है, एसी है, सब सुविधा है। मैं ये कहता हूं ना पंखे हैं, मच्छर बहुत है, और बैठने के लिए ना तो ठीक तरह की दरी है, लेटने के लिए ना पलंग अच्छी तरह से है, और वहां पर आपको टॉयलेट बाथरूम भी ठीक तरह से नहीं है, साफ सुथरे नहीं मिलेंगे। ऐसी सब परिस्थिति होगी, उसमें जिसको लाभ लेना है वो अपने नाम भेजे। और ऐसे मैं इसलिए करता हूं क्योंकि 142 के नाम आ गए, उनको छांटना हो मुझे तो ऐसा ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना हो तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कुछ लोग निकल जाए। तो 72 लोग को फिक्स करने के लिए यह सब करना पड़ेगा। और यदि ज्यादा नाम आए तो फिर मैं और थोड़े नए नए आपको दुविधा बताऊंगा, उस दुविधा को सुनकर के और नाम कम हो, ऐसे विरलों को ही मिलना चाहता हूं। और ये जो 15 कुल मिलाकर मुझको मिला करके, और बाकी ये 14 ज्ञान दीपक जो होंगे वो हम सब मिलकर के निश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये 14 में मेरा ये दाया और बाया ये 2 हाथ तो रहेंगे, वही हम साथ में मिलकर के, मेरे 2 लाडले उनके साथ में मिलकर के ही ये बाकी और 12 ज्ञान दीपकों का चुनाव करेंगे। और भावना भाता हूं अपूर्व अवसर की ये शिविर हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दीपक लाभ लें। भविष्य में भी इतने आश्रम से यह आमंत्रण मिला है। कल का जो सत्संग होगा वो बॉर्डर पर होगा। यहां एक बहुत विराट एक देरासर है राजस्थान में, वहां से आमंत्रण आया कि भले आप ये आचार्य कुंदकुंद देव की पुकार करते हो, मगर इस श्वेतांबर देरासर में ही हमको ये चैतन्य की पुकार सुनाओ। और इतना भव्य देरासर उन्होंने वहां बनाया है। वहां पर परसों सुबह का सत्संग वो देरासर में रखने वाले हैं। ये भाव भी आ गया। और उसके बाद एक सत्संग खुले मैदान में होगा, पेड़ के नीचे। ये भाव भी अभी आ गया। और ज्यादा भाव आ जाए उससे पहले ही इसको विराम देते हैं, क्योंकि भाव बढ़ते ही जाएंगे। मैं भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, ऐसे ज्ञान दीपक जिनके शरीर साथ देता हो, परिवार जिनका पूरी तरह साथ देता हो, ऐसे ज्ञान दीपकों को मैं नहीं बुलाना चाहूंगा जिनके पति की अनुमति नहीं है, घर पर पत्नी की अनुमति नहीं है, माँ बाप की अनुमति नहीं है, जिनके विवाद से भरा हुआ जिनका परिवार है, उनको यहां से दूर रखो कि जिससे दूसरों को ठीक तरह से लाभ मिले। ये ऐसी शिविर हो कि जहां अपूर्व अवसर कृपालु देव ने जो भाव भरे हैं वो सब भाव निर्विघ्न रूप से मैं आप तक पहुंचा पाऊं, और सभी में अपूर्व अवसर का विवेचन हो, मगर पूरा जोर एक ही हो। शिविर हो नहीं हो, सफल हो निष्फल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मगर ये जागृति की जिसमें ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार।
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहा